गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है और सबको मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी माता जी, आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी। हाँ जी माता जी, कल दिवाली है। नहीं। थोड़ा सा दिवाली के सुनाई ऊपर। नहीं दिया। हाँ जी, आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी, अभी आए। हाँ जी माता जी, तो दिवाली के ऊपर थोड़ा सावधान होने के लिए इनको थोड़ा बताएं। तब तक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, थोड़ा लेट जुड़ते हैं। सर्वप्रथम आज सभी दर्शकों को, सभी हमारा साधक को और सभी जितने भी हमारा इधर जुड़े हुए हैं, बाद में भी जो यूट्यूब में सुनेंगे, सबको बहुत बहुत दिवाली का शुभकामनाएं। और दिवाली का शुभकामनाएं का अर्थ ये है कि दिवाली, पहले दिवाली क्या है समझना चाहिए कि क्यों दिवाली मनाया जाता है। हम तो एक मान्यतावश वैसे दिया लगा दिए और लाइटिंग कर दिए, पूजा कर दिए माँ लक्ष्मी की। नया साल, कोई कोई बहुत लोग आज ये इसको नया साल सोचते हैं, नया साल मनाते हैं। तो ये सब तो बाहरी हो गया सब चीज। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन इसका तात्विक अर्थ क्या है? जैसे कि सबको पता है कि श्री राम भगवान रावण को हरा के, मतलब दशहरा दशमी के दिन जीते, और ये दिवाली के दिन में उन्होंने वापस आए, अयोध्या को वापस आए। तो उनका स्वागत के लिए अयोध्या में सब कोई दिया लगाते हैं, फटाका फटाते हैं, उनको स्वागत करते हैं। लेकिन वो तो युग में हो गया। लेकिन अब क्या है? अभी जो कली युग में रावण कौन है? और कली युग में जैसे क्या अयोध्या है और क्या रावण है? तो अयोध्या जो आपका जो शरीर रूपी जो मिट्टी में बना है आपका शरीर, ये शरीर को अयोध्या बोला जाता है। और आपके अंदर ही आत्मा राम है। तो राम भगवान आपका मतलब जो अहंकार है, ईगो है, जो आप मैं बोलते हैं, ये मैं जो आप जब अपनी नाम रूप में आपको तादात्म्य करते हैं और मैं बोलते हैं, उसी मैं को ही रावण बोला जाता है। तो हमारा सावधानी क्या रखना है कि ये जो हमारा रावण, जो कलियुग का रावण कौन है? मैं। जैसे द्वापर युग में 2 अक्षर का असुर है, वो है कंस। त्रेता युग में 3 अक्षर का है, वो है रावण। लेकिन हमारा कली युग में कौन सा अक्षर है? 1 अक्षर है, वो है मैं। क्योंकि हम हमको सब कुछ मानते हैं, खुद को, खुद का नाम रूप को सब कुछ मानते हैं। तो ये मैं को कैसे हराएंगे हम? ये मैं को, ये जो मैं है, इसको कैसे हम जीत पाएंगे? इसको कैसे मिटा पाएंगे? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मतलब ये नाम रूप कौन दिया, ये सब चीजें मतलब कैसे हमको पता लगेगा? तो इसके लिए हमको ये पहले आहार परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक आप आहार परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी आपका कली युग का रावण जो मैं है, इसको नहीं हरा पाएंगे, ना मन को मिटा पाएंगे, ना आप जीते जी मतलब इस यहाँ ना स्वर्ग का अनुभव कर पाएंगे। अगर स्वर्ग है तो यही धरती पे है, जन्नत भी यहीं पे है। लेकिन हम सोचते हैं मरने के बाद मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सावधानी क्या रखना है ना? सावधानी ये है कि अपने भोजन पे ध्यान देना है। आप बोल क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, मतलब ये सब चीज में चेकिंग करना है।
तो आप जो दिवाली में सफाई करते हैं, घर का सफाई तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कोने कोने का जाला हटाते हैं, रंग रोगन करते हैं, रंगोली करते हैं, और बहुत सुंदर भाव से पूजा भी करते हैं, बाहरी पूजा। लेकिन अंदर में जो हमारा आत्मा राम बैठे हैं, उनका पूजा कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको सही मार्गदर्शन ये तप सेवा सुमिरन के मार्ग में ही मिलेगा। ये तप सेवा सुमिरन के मार्ग में जब आप एक साधक बनेंगे और आपका भोजन परिवर्तन करेंगे, मतलब क्या है ना, पका हुआ कुक फूड छोड़ना है, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा, जो पराई माँ का दूध चुरा के ले रहे हैं। हर एक पंछी पशु का खाना इंसान ही मतलब चुरा के खा रहा है। तो कम से कम ये दिवाली के दिन से संकल्प करिए, जो भी हमारा वीडियो बाद में भी देखेंगे, जब भी देखे तभी दिवाली है। ऐसा नहीं है कि ये 4 दिन ही दिवाली है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन ही खाली दिया लगाएंगे। आपका ये मिट्टी रूपी दिया में आत्म ज्योत जलना चाहिए, आत्म रूपी ज्योत प्रकट होना चाहिए। तो इसके लिए तो आपका जीवन हरदम दिवाली है। आपका जीवन अगर दिवाली बनेगा तो पूरी संसार दिवाली बनेगी। तो इसके लिए आपको यही सावधानी रखना पड़ेगा अपनी खान पान पे। दिवाली पे क्या करते हैं कि एक ही दिन तो त्योहार है ना, एक नहीं, बस छोटी दिवाली आज है, कल बड़ी दिवाली है, 2 ही दिन तो त्योहार है, 2 दिन में मिठाई नहीं खाएंगे, ये कौन सा बात हो गया? थोड़ा सा ले लेते मिठाई, थोड़ा सा पका वाला भोजन कर लेते, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है। इसमें सावधानी बरतना है कि चाहे कुछ भी मिठाई बने, मिठाई का मतलब क्या, जो आप मिठाई देते हैं दिवाली का त्योहारों में बोलते हैं, कोई भी त्योहार आते हैं मिठाई बनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। तो आप कौन सा रूपी मिठाई बनाएंगे, कौन सा रूपी मिठाई खिलाएंगे, इसके ऊपर सावधानी रखना है। तो मिठाई मीठा खाना मतलब मुख मीठा करना, मुख मीठा करना मतलब मीठा बोलना, सम्मान देना दूसरों को और मीठा बोलना। ये 2 चीज अगर आ जाती है तो यही सब कुछ है। हम सोचते हैं जो खाते हैं मिठाई, जो पका वाला, तो उसको मिठाई बोल देते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि मिठाई वो नहीं है, मिठाई है कि रोज मिठाई, रोज आपका मुख मीठा होना चाहिए, जिसके साथ बोलेंगे मीठा बोलना चाहिए। तो इसके प्रति ध्यान देना है, इसके प्रति सावधानी रहना है। और आप लोग बोलेंगे माँ तो खाली निर्जला 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 करो बोलेंगे, तो ये तो सबसे बड़ा मिठाई है कि मतलब फ्री का मिठाई, कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। आजकल सब आलस है, आलसी से क्या करते हैं ना, मिठाई बनाते तो नहीं है, होटल से कहीं से भी खरीद के अला के सबको दे देते हैं कि आज तो मिठाई खिलाना है। तो आप तब नहीं सोचते कि आप जहर खिला रहे हैं, क्योंकि वो सब सफेद चीनी में बनाया हुआ होता है। और वो कौन सा भाव में बनाया होगा, वो हलवाई हो कि कौन हो, जो भी है, होटल में जो बनाता होगा किस भाव से बनाता होगा? क्या प्रभु को प्रसाद दे के बना रहा है? क्या प्रभु को, परमात्मा को याद करा करके वो बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। ये तो मनी ट्रांजैक्शन होती है, पैसे बस, पैसा पैसा चाहिए बस। तो आपका मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मिठाई खाने से? तो इसके लिए सावधानी होना है कि कम से कम बाजार का मिठाई मत खाएं, अपने घर में तैयार करें, वो भी बिना पका के, कुक न करके। मिठाई बहुत अच्छा बनती है। और वो हमारा न्यू डाइट सिस्टम रेसिपी बाय सुरेश में प्रीति बेटी ने बहुत कुछ डाली है दिवाली के उपलक्ष्य में, मिठाई कैसे बनाना है कच्चे में। और वो अगर बनाओगे, आप एक भाव से बनाओगे, परमात्मा को याद करके एक भाव से बनाओ, उसी को भोग लगाओ, प्रसाद चढ़ाओ, उसके बाद किसी को दो, तो वो ऊर्जा उसके प्रति जाएगा। कम से कम फूड तो छोड़ने की कुछ तो मन में आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे बाहर का, बाजार का मिठाई खाएंगे और खिलाएंगे तो रोग ही खरीदेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगी, सावधान रहिए,
मिठाई बाहर का नहीं खाना है, मीठा बोलना है ताकि हमारा आत्मा मीठा हो जाए, रस भरा हो जाए। जैसे परमात्मा ने बाहर आपको रस भरा फ्रूट दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, रंग रंगनिया, कौन सा रंगोली करेंगे आप? यहाँ रंगोली करेंगे यूं एक दिन में मिट जाएगा। परमात्मा का रंगोली देखो, चारों तरफ देखो, कितना कितना रंग की फ्रूट है, ये सब देखोगे, ये रंगोली कभी छूटेगा नहीं। तो इसके प्रति दृष्टि दीजिए ताकि आप बहुत सुंदर जीवन जिएंगे। और मीठा बोलना सीखिए सबके साथ, सम्मान भरी ये दुआएं दुआएं दे के बनाइए मीठा को, कि ये मीठा जो भी खाएंगे कम से कम उसके अंदर थोड़ा सा परमात्मा के प्रति लगाव हो जाए, ये तब से सुमिरन के प्रति लगाव हो जाए, ये नई भोजन पथा प्राणी को लाइफस्टाइल बना पाए। इस तरीके से अगर आप करेंगे, जोत से जोत जलेगा। दीप माला करते हैं दिवाली में, तो आपका एक जोत जल जाएगी, तो आपका जोत से दूसरा जोत जल जाएगा। जैसे सुरेश बेटा ने अपनी क्रोनिक डिजीज कैंसर से इसी में साधना करके ठीक हुए, 1.5 साल अपने एक कमरे में रहे, तो आज एक छोटा सा दीपक जली, तो उनके मतलब मेहनत से, उनके एक प्रण से, उनका जो संकल्प शक्ति था कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी, तो मैं पूरी तरह यहाँ पे समर्पित हो जाऊंगा और सबका सेवा करूंगा। तो वो जोत आज कितने जोत को जला रहे हैं, यहाँ जो जो भी दिव्याशीष परम सुख आश्रम में आ रहे हैं, सभी ने हंसते रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, कुछ ठीक होके जाते, कुछ जाके करके ठीक हो रहे हैं। तो ये भी एक जोत जली, मतलब निरोगी काया तो चाहिए, आध्यात्मिक मार्ग में भी जाने के लिए निरोगी काया चाहिए, तो निरोगी काया सबसे बड़ी सुख है। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगी, सावधान रहिए और पूरी तरह दिवाली को मनाइए। लेकिन कौन सा मिठाई खिलाएंगे, हम कौन सा मिठाई खिलाते हैं बताएंगे आपको। हम खिलाते हैं दिल खुश मिठाई, दिल खुश, तो हमको देख के किसका दिल खुश हो जाए, तो इस तरीका का मिठाई खिलाइए, ताकि आपको देख के, आपसे बात करके, आपका मतलब वाणी सुन के किसका दिल में प्रसन्नता आ जाए, किसका दिल में खुशी मचल जाए, किसका दिल में पूरी तरह रोग निकल जाए किसका शरीर का। तो इसी तरीके का मिठाई रोज खिलाइए, आज खाली दिवाली के दिन नहीं, रोज दिल खुश मिठाई खिलाइए सबको, ताकि उनका दिल खुश हो जाए। तो इसीलिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारा दिल खुश मिठाई आप खाइए। और अभी आप सवाल पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है, हमने बहुत बोल दिया, अब आप पूछिए। हाँ जी, कोई साधक है जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अकबर भाई मुल्तान जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ आवाज जी, आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ, सबसे पहले तो चौहान सर के चरणों में सादर वंदन, और आनंदी माता जी को प्रणाम, सुरेश भाई जी को वंदन, और प्रीति मैडम को भी सादर नमस्कार। मैं आनंद से अकबर भाई मुल्तानी बोल रहा हूँ। मैंने इस साल 59 की उम्र में पहली बार 9 दिन और 9 रात का नवरात्र निर्जला उपवास किया था, और मेरा वेट 7 किलो घट गया था। 55 से आवाज कम आ रही है, हाँ जी, थोड़ा आवाज कम आ रहा है। 59 की उम्र में मैंने इस साल आनंदी माता जी और चौहान सर के आशीर्वाद से निर्जला किया था 9 दिन का नवरात्र में। तो मेरा वजन 7 किलो घट गया था, लेकिन स्फूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और मेरे लिए तो शायद ये चमत्कार ही हो गया, क्योंकि कोई तय नहीं किया था कि मैं निर्जला करूंगा। शाम रात को ही मैंने धर्म पत्नी को बोल दिया कि मैं कल से निर्जला करूंगा। पहला नवरात्र शुरू हुआ, उसने सोचा 2-3 दिन के बाद वो छोड़ देंगे, लेकिन चालू रखा तो 5वें दिन वो और मेरे बेटे की बहू है, वो दोनों सास बहू ने
जिद की कि अब तुम पालना कर लो, ये ज्यादा आप नहीं कर सकते। चौहान सर की शिविर चल रही थी अमेरिका में, तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मेरे ऊपर कोई अगर आपको कोई बड़ा जोखिम लगता है तो मैं उपवास छोड़ देता हूँ। अगर सही मानने में मैं कर सकता हूँ तो मुझे कुछ ऑडियो मैसेज करके कृपया बताएं। तो सर ने तुरंत ही ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके मुझे भेजा और बोले कि आपका शरीर हाड़ चाम का पिंजर बन जाएगा लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, आप कर सकते हो और 9 दिन पूरा करके ही आप छोड़ेंगे। ये मैसेज मैंने मेरी धर्मपत्नी को सुनाया तो उनमें हिम्मत आ गई। उसने भी मेरे पीछे पीछे शुरू कर दिया, तो मेरे साथ उसने भी मेरे 9 दिन के हुए और मेरी धर्मपत्नी जुलेखा बहन, उन्होंने 4 दिन निर्जला किया और उन्हें पता चला कि इसमें कितनी ताकत है निर्जला में। तो चौहान सर कहते हैं ना कि खाना खराब है, उपवास उत्तम है। ये अनुभव हुआ और मैंने तय नहीं किया था, लेकिन उसके जो सिस्टम के अनुसार जाना पड़ता है कि थोड़ा रो फूड पे आते हैं, फिर रस पे आते हैं, फिर निर्जला शुरू होता है। मैंने एकदम मन में आया और शुरू कर दिया। उसमें भी 2-3 बातें थी। एक तो कई सालों से मैं जानता हूँ कि कई हिंदू मित्र हमारे हैं और रमजान महीने में 26 और 27 तारीख को रोजा रखते हैं। तो मैंने सोचा हमारा रोजा पवित्र है, उसी तरह ये निर्जला भी उनका पवित्र दिनों में से एक है। जैसे श्रावण मास आता है, ऐसे नवरात्र का ये व्रत आता है, तो चलो मैं भी कुछ सर्वधर्म समभाव के लिए कुछ कोशिश करूं। मैं रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। रमजान में तो रोजे करते हैं हम, लेकिन रात को खाने पीने की छूट होती है। यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीजन पे रहना था, हवा पे रहना था। तो सोचा करके देखते हैं। तो 1 दिन 2 दिन और उसमें भी आनंदी माता जी का परोक्ष रूप से आशीर्वाद मिला था। मेरी धर्मपत्नी ने 8-10 दिन पहले एक वीडियो दिखाया था आनंदी माता जी का। उन्होंने अपनी स्टाइल में यूं 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 चुटकी बजाते एक एक दिन करके चले जाएंगे, ऐसा बोले थे। वो मुझे याद रह गया था कि 9 दिन ही रखना है ना, 9 दिन के बाद तो सारा जिंदगी खाना पीना तो है। ये 9 दिन कहाँ से चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और जैसे चौहान सर ने मैसेज छोड़ा वैसे आनंदी माता जी को भी मैसेज कर दिया था, सुरेश भाई जी को मैसेज कर दिया था। उन्होंने भी लिखा कि अगर आपकी नीयत साफ है, इरादा पक्का है, तो आपको कुछ नहीं होगा, लगे रहो मेरे भाई, आप पूरा कर सकोगे। और ये सब इनके आशीर्वाद से और ऊपर वाले की मेहरबानी से ये मेरे 9 दिन के निर्जला कंप्लीट हो गए। और दोनों बेटे और बहुओं ने हमें पालना भी करवाया, ग्रीन जूस से करवाया था। और 10 दिन में मेरा वेट जो निर्जला के दरमियान 7 किलो घट गया था, वो 5 किलो तो वापस भी आ गया। चौहान सर ने बोला था जो आपका बॉडी वेट है उम्र और ऊंचाई के हिसाब से, उसी तरह आपका वो वेट वापस आ जाएगा। और उदाहरण भी दिया था आनंदी माता जी का कि उनका वेट बहुत लॉस हो गया था, फिर वापस आ गया था। तो ये पहली बार किया है। वैसे तो हम 2013 से ये प्रथा को जानते हैं, फॉलो करते ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी छूट भी जाते हैं उसमें से। अभी 4 महीने से तो ये नई भोजन प्रथा प्रणाली पे हम दोनों है, दोनों बेटे, दोनों बहुए और हम दोनों 6 है। 6 के 4 महीने अभी हो गए प्रथा नई भोजन प्रथा प्रणाली में। लेकिन बहुत उससे फायदा भी मिला है। और आनंदी माता जी को लास्ट में फिर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके जो वीडियो आते हैं ना वो शक्ति से भरपूर होते हैं। उनकी जो बोलने की स्टाइल होती है वो सबको असर कर जाती है और डिटेल में वो समझाती है। सादर प्रणाम आनंदी माता जी और सुरेश भाई जी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत मुबारक। आपका आपने भेजे थे व्हाट्सएप में भाई को भी मुझे भी फोटो, आपका जो पालना करे वो कैसे करे, कैसे ग्रीन जूस दिए पिए, तो हम सब देखे थे आपका ये। हाँ जी, और हाँ हम जी, सबको उदाहरण भी दिए कि देखो इन्होंने रोजा करे हैं, 9 दिन हाँ का जी, पूरी निर्जला करे हैं उन्होंने। तो हाँ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आगे बढ़िए हाँ जी, ताकि आप किसी शुक्रिया। का प्रेरणा स्रोत बने, किसी का आदर्श बने। जैसे हाँ जी, सुरेश जी को देख के बहुत लोग आदर्श मानते हैं, यहाँ भी देखते हैं काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो लोगों को प्रेरणा मिलती है कि वो कर पा रहे हैं तो हम भी
कर पाएंगे। उन्होंने भी हमारे ऐसे मित्र एनकरेज करना हमारे चाहिए। मित्र आए थे ना आनंद से, जयंत भाई वाडीले, वो बहुत तारीफ करते हैं मैडम माता जी आपकी और सुरेश भाई जी की, कि इतने निर्जला में बहुत ताकत से काम करते हैं सुरेश भाई जी। सारा दिन भर 3-3 मंजिला चढ़ जाते हैं सामान लेके, और कुछ भी उसको परेशानी नहीं होती है। वो आपका बहुत बखान कर रहे थे। मुझे मिलने भी आए थे घर पे, जहाँ आश्रम से वापस आए ना, तो मेरे पैर छू अच्छा लिए। अच्छा। मुझे बोले कि आपने तो घर पे बैठे ये साधना कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैंने बोला मैं तो पापिया हूँ, मेरे पैर पड़ना छोड़ो। आप मुझसे उम्र में भी बढ़िया है, और आप तो आनंदी माता जी को मिल के आए हैं, मैं तो अभी मिल भी नहीं सका हूँ। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद बहुत बहुत। जी। हाँ जी, भोजरा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सभी को नमस्कार। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रहा है? नमस्ते। हाँ जी, आ रही है। नमस्ते। हाँ, आनंदी माँ के चरणों में नमस्कार, सुरेश भाई को भी नमस्कार, और सभी साधक और प्रीति बहन को भी नमस्कार। मैं थोड़ा अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि मैं 2.5 साल से एनडीएस को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को 2.5 साल पहले बहुत तकलीफ हुई थी। एक एक डॉक्टर के पास में भटका था, मेरे को कुछ फायदा नहीं हो रहा था। लगभग मैं डिप्रेशन में जाने वाला था। किसी भी तरह से भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे को एनडीएस का रास्ता मिला और मैंने अपनाया। मेरी नींद की गोली भी डेली चालू थी। पहले छोटे पावर की थी, फिर बड़े पावर की चालू हुई, फिर भगवान की कृपा से वो मेरी छूट गई धीरे धीरे करके। और मैं 12 बजे तक लगभग मैं फास्ट रखता ही था। फिर 12 बजे मैं ग्रीन जूस पीता था। उसके बाद मैं फ्रूट भी भरपूर खाता था, क्योंकि मैं पटोरी आदमी था, बहुत मैं खाने वाला था। मेरा वो टाइम वेट था 105 किलो। और अभी भगवान, हेलो हेलो, हाँ जी, आ आवाज आ रही रही है। आवाज। हाँ, और अभी भगवान की कृपा से मेरी वेट खाली 75 किलो है। और मैं एक टाइम पका हुआ खाता हूँ, वो मैं नहीं छोड़ पाता हूँ। और मेरे को अभी कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं अभी न नींद का गोली लेता हूँ, न किसी प्रकार का टॉनिक वगैरह लेता हूँ। बस नेचुरल पे चलता हूँ, फ्रूट खाता हूँ, जूस पीता हूँ, गन्ने का जूस। अभी भगवान की दया से मैं 4-4 गिलास पी लेता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं होता है। बाकी आनंदी माँ, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं आज तक कभी भी एक दिन में 2.5 साल में फास्ट नहीं रख पाया है, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, फूडी था। अभी फ्रूट खाता हूँ, वो छोड़ के, पका हुआ छोड़ के अभी मैं फ्रूट पे आ गया हूँ। तो थोड़ी मेरे को आप कृपा कीजिए कि मैं कभी उपवास भी रख पाऊँ, निर्जला रख पाऊँ यहाँ पे। थोड़ी प्लीज आप कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर, तो आपकी मेहरबानी रहेगी। बस मैं इतना ही करना हो, चाहता हूँ। हो जाएगी। शाम के टाइम में जो पका वाला भोजन खाए हैं वो भी तो निकलेगा। फिर कर पाओगे निर्जला। थोड़ा जी निकलने जी दो। एनिमा संजीवनी क्रिया पे ध्यान दीजिए। और जी पहले पूरी रॉ फूड में, गवर्नमेंट फूड में रहिए। धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। 2 घंटा बढ़ाइए, 3 घंटा बढ़ाइए, मतलब 8 घंटा को 9 घंटा, 10 घंटा करिए। धीरे धीरे होगा, जब देखेंगे एक दिन पूरी हो जाएगी। आप अच्छा प्रयास अच्छा करिए। आप करिए। जी 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 माँ, कार्तिक पूर्णिमा शुक्रिया। में जरूर करना कभी कभी निर्जला। कभी कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा आएगी 8 नवंबर को। उसी टाइम भी ओके। तक आप जैसे कर पाओगे निर्जला, उसी दिन करिए। उसी दिन गुरु जी जी नानक देव जी का जन्मदिन भी है। और हमारा सनातन धर्म का भी बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा पर्व है। पर्व के दिन में करने से मनोबल बढ़ता है। ऐसे तो रोज पर्व है, रोज जिस दिन निर्जला करे उसी दिन त्योहार है। लेकिन एक जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए अगर ऐसे त्योहारों के दिन में करने का मनोबल करते हैं तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाते हैं। जी माता जी जी, हम्म, शुक्रिया माता जी। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वर्षा आई है क्या? वर्षा? वर्षा? नहीं माता जी, वर्षा नहीं है।
तो सवाल अभी किसी का भी नहीं होता है, ना अनुभव सुनाते हैं, ना जुड़ते हैं ज्यादा लोग। लोगों के पास समय नहीं है, व्यर्थ व्यर्थ समय गंवाने के लिए बहुत समय है, लेकिन जो जूम मीटिंग में जो फायदा होता है वो चीज नहीं देख पाते हैं लोग। ये भी एक बड़ा सेवा है, लेकिन कोई सेवा नहीं सोचते हैं, खाली बोलते हैं हमको न्यू डाइट सिस्टम में कोई लाभ नहीं मिल रहा है, पूरा थोड़ा सा मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा है। क्यों ना खाली स्वार्थ देखते हैं, सारथी नहीं बनते हैं, स्वार्थी बनते हैं, खाली अपना देखते हैं, तभी उनको जल्दी से लाभ नहीं मिलता है, तभी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। जो स्वार्थी नहीं बन के सारथी बनेगा वो उसको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। जैसे उदाहरण बहुत है, सुरेश जी आपके सामने है कि स्वार्थी नहीं है सारथी है, कि एक जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन का सारथी थे, तो उन्होंने देखो कितना मतलब अर्जुन को समझा के अर्जुन ने विजय प्राप्त करे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम स्वार्थी बनते हैं कि हमारा लाभ हो जाए, बस खाली दूसरे भाड़ में जाए, हम खाली ठीक हो जाए, दूसरे का चिंता क्यों करें। लेकिन जब हम दूसरे के लिए जीना सीखेंगे, दूसरे के लिए जिएंगे, तभी जाके सफलता मिलती है। तो आप मतलब अगर ये सोचते कि जूम मीटिंग हमारे लिए फ्री में हो रहा है, फिर भी हम जैन नहीं होते हैं, और देखो ये यूट्यूब में अपलोड होती है ये जूम मीटिंग का सब कुछ, लेकिन अगर आप इसमें भी बोलते हैं, आपको जो लाभ हुआ कि प्रश्न भी इसमें पूछते हैं तो उसका भी उत्तर मिलता है, तो बाद में सुनते हैं लोग, पूरी वर्ल्ड में जाती है तो सुनते हैं, तो वो भी कितना बड़ा आपका घर बैठे सेवा होती है। तो लेकिन कोई भी सेवा करने को तैयार नहीं है, सारथी बनने को तैयार नहीं है, स्वार्थी बनने को तैयार है। नहीं, हम यूट्यूब में अपलोड होती है ना, आपका जूम मीटिंग सुन लेते हैं, हमको तो वो सुन लेते हैं, हो जाता है। नहीं, क्यों सुन लिया आपने, आपका क्यों मतलब वो नहीं होगा, आपका प्रश्न पूछते हो, फोन करके प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जूम मीटिंग में आके इसमें प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। तो ये थोड़ा मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ये यूट्यूब में अपलोड होगी तो ये कम से कम सुनेंगे तो कोई कुछ जग जाएगा उनका, मतलब ज्ञान, थोड़ा अज्ञानता दूर हो के ज्ञान खुल जाएगा, तो कम से कम सेवा तो करेंगे, थोड़ा यही सेवा करें। पैसे का सेवा कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन ये तो कम से कम सेवा कर सकते हैं हम। जूम मीटिंग में आएंगे, प्रश्न पूछेंगे कि अपना अनुभव सुनाएंगे, तो बाद में कितने लोगों के पास आपका अनुभव जाएगा। तो थोड़ा इसका सेवा के बारे में थोड़ा चिंतन करना चाहिए, खाली तप करने से नहीं होता है, साथ साथ होना चाहिए, सेवा भी और सुमिरन भी। तो सेवा में ना हमारा ध्यान है, पुराने कपड़े ना हम कहा किसी को देते नहीं है, डम करके रखते हैं, कभी तो काम आ जाएगा, कभी तो काम आ जाएगा। अरे कभी क्या, आखिर इस अगले सांस आएगा कि नहीं आपका गारंटी नहीं है, और हमको भी गारंटी भी मांगते हैं। एनडीएस में क्या पूरी तरह हमको लाभ मिल जाएगा तो हम करेंगे, हमारा अगले सांस का गारंटी नहीं है, तो इतनी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये सब बात थोड़ा ध्यान देना है कि हम कुछ सेवा भी करें। सेवा बहुत तरीके का सेवा है, किसी भी तरीके का सेवा कर लीजिए, अर्थ नहीं है तो ऐसे आके बोल के किसी को सेवा करिए। न्यू डाइट सिस्टम का चैनल है, बीबी चौहान गुरुजी का न्यू एनडीएस साधना केंद्र आनंदी माँ चैनल है, और एनडीएस रेसिपी बाय सुरेश, न्यू डाइट सिस्टम रेसिपी बाय सुरेश, ये भी एक चैनल है। जो कुक फूड नहीं छोड़ पाते हैं और खाते रहते हैं, कम से कम इस चैनल से जैसा बताया जाता है, ये भी हमने वो बेटिया को बोलते हैं कि बेटा ये बनाना, ये डाल, ताकि लोगों के मन से कुक फूड छोड़ने का आदत जाए। क्योंकि हम तो हर बात नहीं कर पाएंगे, तो हम वो बेटी को दायित्व दिए हैं, प्रीति को, कि आपने थोड़ा बना के डालिए ताकि कम से कम लोग कुक फूड तो छोड़ें। तो वो उसी को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, किसी के पास तो मैसेज जाएगा ना, तो मैसेज जाके परिवर्तन तो होगा कुछ ना कुछ। तो आप जो दिवाली मनाते हैं इतनी, कम से कम नया संस्कार तो डालिए,
ये जो नई भोजन प्रथा प्रणाली अगर आप अपनाएंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपकी विचार बदलेगी, आप तनाव रहित जीवन जिएंगे। कितनी परेशान होते हैं, छोटी छोटी बात में कितना मतलब टूट पड़ते हैं हम। तो ये सब चीजें हमको, अगर हम भोजन परिवर्तन करेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। तो इसका अपना ये भी सेवा है, किसी को फॉरवर्ड करिए, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमको ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हर समय व्हाट्सएप देखने को और बाकी फेसबुक चलाने को, ये सब के लिए बहुत टाइम है, लेकिन अच्छे ये के लिए समय नहीं है। तो थोड़ा मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा आप लोग सजग हो जाइए और इसको अपनाइए, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा, बहुत ही ज्यादा। मतलब आध्यात्मिक में तो कहाँ किसी भी अक्षर तो होगा ही नहीं, लेकिन आपका भौतिक क्षेत्र में भी लाभ नहीं मिलेगी, शारीरिक क्षेत्र में तो आपका हो ही रहा है। कितनी दुखी होके भी हम अपना नहीं पा रहे हैं इसको। तो इसके लिए थोड़ा सावधान होना है और इसको अपनाना है पूरी तरह। और एक जन प्रश्न पूछे थे कि हम शाम को 3 बजे तक रसाहार करते हैं, दोपहर को 3 बजे तक, और उसके बाद हम खाली रहते हैं पूरी, और सवेरे 7 बजे से जूस लेना चालू कर देते हैं। तो ये क्या हमको लाभ होगा? ये प्रश्न पूछे थे। तो मैं इसका मेरे को व्हाट्सएप में ऑडियो मैसेज करे थे, तो मैंने सोची इसको यहीं पे जवाब देंगे हम। तो देखिए, ये सब जो आप सोचते हैं कि हम शाम को 3 बजे खाए, 16 घंटा फास्टिंग हो गया, सवेरे 7 बजे ले लेंगे, तो कुछ नहीं। तो ये थोड़ा जब सोए होते हैं तो उसको फास्टिंग नहीं बोलेंगे हम। रात को सो जाते हैं तो उस समय कैसे फास्टिंग होगा? जब उठेंगे, संजीवनी क्रिया करेंगे, उसके बाद से फास्टिंग का काउंटिंग करना चाहिए। अगर आप 5 बजे संजीवनी क्रिया करें तो 8 घंटा काउंट करेंगे, तो 1 बजे आपको लेना चाहिए जो भी आपका डिटॉक्स जूस, जो क्लींजिंग जूस। नहीं तो मतलब इसमें कोई लाभ नहीं है। जो हम सोचते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया, 16 घंटा तो करे हैं, शाम का 6 बजे भोजन छोड़ दिया हमने, 10 बजे चालू करे हैं, तो ये हमारा 16 घंटा हो गया। तो ऐसा नहीं सोचिए कुछ ऐसे। उठने के बाद आप संजीवनी क्रिया कब कर रहे हैं इसी को देखिए। अगर आप उठते ही संजीवनी क्रिया करें, उसके बाद काउंट करिए, क्योंकि संजीवनी क्रिया के बाद ही आपका मतलब वो चालू होगा। जो ऑटोफेगी जो करते हैं, मतलब प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, सफाई का काम आपका संजीवनी क्रिया के बाद, एनिमा के बाद ही चालू होगा। मतलब नेचुरल कल जाने के बाद ही चालू होगा। नेचुरल कल जाए, पहले जाइए, फिर उसके बाद संजीवनी क्रिया करिए। तो उसके बाद आपका जो प्रभु बैठे हैं उनको समय दीजिए, तो वो सफाई करेंगे। और सफाई का समय को हम कैसे खाना खा लेंगे, कैसे जूस पी लेंगे, तो कैसे हमारा वो चीज स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए आप इसका ध्यान देना है कि उसको हम नहीं मानते हैं ना। चौहान गुरुजी का इसका खुद का अनुभव है, हमारा भी अनुभव है कि उठने के बाद संजीवनी क्रिया करने के बाद गिनती करिए कि कितना घंटा आप खाली रहे। उसके बाद आप डिटॉक्स जूस लीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट फूड लीजिए, तो होगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ जी अकबर जी। अगर कौन पूछने वाले हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ जी हाँ जी अकबर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी आ रही है। माता जी से ये पूछना था कि थोड़ा 1-2 मिनट ध्यान के बारे में बताए, क्योंकि ध्यान करने के मुझे कुछ परिचय नहीं है। और स्वामी अखिलेश जी की एक बुक आज ही मैंने पढ़ी है, थोड़ा बाकी है पढ़ना। तो मैं निर्जला के दौरान ध्यान करने की कोशिश करता था, तो नींद आ जाती थी। तो प्रथम चरण में शायद वो निद्रा अवस्था आ जाती है। ध्यान के बारे में हो सके तो 1-2 मिनट का कुछ वक्तव्य दीजिए माता जी। ध्यान का धन्यवाद। मतलब है कि सभी आपकी दिनचर्या को ध्यान से करिए, वो भी ध्यान बोला जाएगा। सभी कोई बैठ के ध्यान नहीं कर पाते हैं, बैठ के कर पाते हैं तो 1 घंटा तो समय देना ही चाहिए उठने के बाद। जब पैर नहीं रखे हैं जमीन पे, उठने के बाद 1 घंटा तब मन बहिर्मुख नहीं होता है।
तब मन अंतर्मुखी होता है। और उस समय उठते ही आप आंखें बंद करके जैसे ही उठते हैं, उसी समय जो भी संकल्प करते हैं वही आपको पूरी दिन का कार्य कराता है। तो आप उठते ही अगर आपका मन में जो भी अच्छा संकल्प है, आज मैं कुक फूड नहीं खाऊंगा, कि आज मैं निर्जला करूंगा, कि आज मैं जो भी आपका मन में आ रहा है वो करके देखिए, देखना आप जरूर मतलब कर पाएंगे। परमात्मा जी। को शक्ति मांग के करिए। और आप उठते ही सोचिए, मुझे जगाया कौन? मैं सोते टाइम सो गया, उठते टाइम उठ गया, तो वो कौन है जो मुझे सुलाता है? वो कौन है जो मुझे जगाता है? अगर आप इसके ऊपर भी ध्यान करेंगे तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। कौन है जो हमारे अंदर में सब हजम कर रहा है? कौन है जो सांस ले रहा है? कौन है जो हमारा रक्त बना रहा है? ये सब चीजें कौन के ऊपर आप सवाल कीजिए। हम खाली बाहरी मुख के ऊपर जाते हैं, बाहरी ये में आडंबर में जाते हैं, लेकिन अंदर में कितना चमत्कार हो रहा है। अंदर की चमत्कार को देखने के लिए किसी के पास समय नहीं है। खाली ये है जी। कि कब खाना मिल जाएगा कुक फूड को, कब हमको मिल जाएगा, कब 3 महीने बाद खा पाएंगे, कब तक हम ठीक हो जाएंगे। बस इसी में ध्यान है कि शरीर का बीमारी पे अपने को पूरी जोड़ दिए है, कि ये नहीं सोच रहे कि हम बीमार नहीं है, हम मल डाले हैं तो मल की सफाई करना है। तो इस तरीके से करिए और हर समय अपनी अंदर की चमत्कार को देखिए, ओहो भाव में भरिए, धन्यवाद में भरिए। वाह प्रभु, हमको हमारे दोनों आंखें ठीक है, दोनों आंख कितने करोड़ का होगा, दोनों हमारा किडनी कितने करोड़ का है, सब कुछ स्वस्थ है, इतनी में हम संतुष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ भी हो जाने से प्रभु को बोलते, प्रभु क्यों ऐसा करे मेरे साथ? तो इसका ये करिए, सांस पे ध्यान दीजिए। आपका सांस भी एक चमत्कार है।